नमस्कार दोस्तों, आपके लिए फिर मैं लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 का अध्याय 6 गणित का, जिसका शीर्षक है पूर्णांक। पहले भी हमने ऐसे चैप्टर पढ़े हैं पूर्णांक वाले छोटी कक्षाओं में। हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, जिनको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल यानी सबका मालिक एक से शुरू होती है, चलती चली जाती है। ये सारी ही पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है दोस्तों। एक और हमने पढ़े हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसमें जीरो भी और आ जाता है, बाकी तो नेचुरल नंबर है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, और आओ दोस्तों नीचे देखते हैं। इस पे आपने नंबर लाइन भी देखी है। ये दोस्तों, ये हमने ये चीज भी पढ़ा है निचली क्लासों में। ये देखिए जीरो, इधर पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, ऐसे लिख लेते हैं नेगेटिव नंबर, या जिसे कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं। ये दोस्तों क्या होती हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं ऋणात्मक संख्याएं? सपोज आपने देखिए 5,000 रुपये बैंक से उधार लिए। बैंक से आपने 5,000 लिए, सभी नंबर हजार में है। ये मान लीजिए 1,000 है, एक हम 1,000 को दर्शा रहे हैं, 4,000 को दर्शा रहे हैं। 5,000 आपने बैंक से उधार लिया, तो नंबर लाइन पर उसको कहाँ दिखाएंगे? माइनस। इस वक्त आप बैंक के ऋण है, ऋण लिया है आपने, ऋण लिया, लोन जिसे कहते हैं लोन। आप इस वक्त माइनस में, आपने उस पैसा लेकर कहीं हो सकता है बिजनेस में डाला हो, बाद में वो 5,000 आपको 10,000 दे, आप ये 5,000 भी चुका दे, आप ये 5,000 इसको चुका दे, 5,000 प्रॉफिट रहे आप। वो बात की बात है दोस्तों। ठीक है, ये हम ऋणात्मक संख्याओं के बारे में ही जाने, लोन जो रहते हैं अमाउंट। एक और दोस्तों, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने शायद इस बुक में ही देखा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने दोस्तों देखा होगा, जो नदियां बहती हैं उसमें कहीं पे हम बांध बना लेते हैं, ऐसे करके हम बांध बना लेते हैं। यहाँ हमारे यहाँ हमारे गेट रहते हैं जिसमें पानी लाने के लिए, यहाँ हम बांध बना लिए, पूरा पानी पानी। फिर हम इसको खोलते हैं तो यह पानी निकलता है। यहाँ पे हम बिजली बना सकते हैं टरबाइन लगा के। दोस्तों बाद में देखेंगे टरबाइन के बारे में। यहाँ बांध जो रहता है, आप जो नदी का, वहाँ जब बांध के पास आप जाएंगे तो ऐसी स्केल लगी रहती है, उसमें जीरो रहता है, 1 मीटर, 2 मीटर या फीट या मीटर, ऐसे नीचे -1 मीटर, -2 मीटर, ऐसे करके उसमें रहता है। दोस्तों ये माइनस वाला जो निशान है, जीरो यानी उसका नॉर्मल लेवल, नदी का नॉर्मल लेवल जो है, नदी का नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल जो है वो जीरो पे दिखा रखा है। और यदि नदी मान लो गर्मी के दिनों में सूख रही है या बहुत कम पानी उसमें बचा है, तो जीरो से -1 या -2 मीटर तक पहुंच गई, या 2 फीट, फीट में भी हो सकता है ये यूनिट, या हो सकता है आमतौर पर फीट ही इस्तेमाल होता हो, मीट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी आप माइनस नंबर देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। नंबर लाइन दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया। यहाँ पे दोस्तों देखो, परवर्ती पूछ रहा है, यहाँ पे परवर्ती पूछ रहा है। यहाँ पे परवर्ती यानी बाद का, 10 के बाद आता 11।
8 के बाद आता है 9। यहाँ पे मैं पूर्ववर्ती क्या दे लिख देता हूँ, पूर्ववर्ती इसी नंबर का, इसी का पूर्ववर्ती भी यहाँ पे लिखेंगे। -5 के बाद क्या आता है दोस्तों ये बताएं। -5 में यदि आप एक जोड़ेंगे तो -4 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऊपर ही नंबर लाइन है, ये देखिए आप, ऊपर ही नंबर लाइन है, -4 है ये। इसमें यदि आप, परिवर्ती का मतलब होता है बढ़ाना, एक एक जोड़ना। 10 में आपने एक जोड़ा, 8 में एक जोड़ा। यदि -5 में, आप एक जोड़ेंगे, -5 +1 तो आ जाएगा वो -4। अगर आप घटाएंगे -5 में से, -5 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा वो -6। समझ रहे ना दोस्तों। -3 में आप एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। इंपॉर्टेंट है ये नेगेटिव नंबर में जो आप जोड़ना घटाने को। 0 के बाद क्या है, 0 का सक्सेसर यानी परवर्ती, सक्सेसर यानी परवर्ती, पूर्ववर्ती यानी प्रीडेसेसर। एक इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 9, 7, -5 का पूर्ववर्ती -6, -3 का -4, 0 का -1। समझ रहे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये माइनस वाले जो नंबर है, नंबर जो माइनस वाले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखें, खुद से भी प्रयास करें दोस्तों। मैं यहाँ पे आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप बताएं -2 और -5 में कौन सा अंक बड़ा है। कमेंट सेक्शन में आप लिखें, पहला सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप लिखें। पूर्ववर्ती यहाँ उन्हीं संख्याओं का दिया गया है, दूसरी संख्याओं का, इजीली आप कर लेंगे, कोई वो नहीं है। दूसरा प्रश्न आपको मैं बताऊं, -3 और 0 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। आप छोटा लिख दिए, कौन छोटा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, कौन बड़ा है, -2 बड़ा। माइनस यानी आपने उधार लिया, अगर आपने 2 रुपए उधार लिया है तो वो एक तरीके से बड़ा ही हुआ। जो जिसने 5,000 उधार लिया है वो और ज़्यादा निगेटिव में है, वो और ज़्यादा वो आपसे पीछे है, तो ये बड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे, -5 इज लेस देन -2, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, -2 इज ग्रेटर देन -5। ऐसे इस निशान से आप यहाँ पे बनाए आप, कौन सा छोटा है, -3 जो है वो छोटा है 0 से, या फिर 0 बड़ा है -3 से। ठीक है दोस्तों, नंबर लाइन देखेंगे इधर, ये बढ़ते क्रम में, -8 से बड़ा -7, -7, -2 बड़ा, -1, फिर 0 बड़ा, 1, 2, 3, ये सब पूरा बढ़ते क्रम में है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों देख लेते हैं। समुद्र तल से 100 तल नीचे, मान लेते हैं ये समुद्र तल है, उससे 100 मीटर नीचे, -100, एक ही है, -100। ठीक है ना दोस्तों, -100 मीटर समुद्र तल से नीचे, पानी है, नीचे जाएंगे तो माइनस नंबर से दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, और आगे आते हैं। 0 से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मान लेते हैं ये 0, 10, 20, 30, ये हो गया 25, 10, 20, 30, 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ रहा है। ये वाली जो होगी संख्या यहाँ दिखा देंगे। 0 से 15 डिग्री नीचे, 0 से कम, 10, 20, 30, ये 15, -15, 10, 20, 30, -15 आप दिखाएंगे यहाँ पे, ये हो गया इसका। 0 से छोटी कोई भी 5 संख्या है, कोई भी, -1, -2, -500, -15 लाख, -0.5,